डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग जो है बीएससी सेकंड सेमेस्टर यूनिट सेकंड का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्टीलर थ्योरी। स्टीलर थ्योरी की अगर हम बात करेंगे तो इसको जो है स्टीलर इवोल्यूशन भी कहा जाता है, यानी कैसे जो है स्टील का इवोल्यूशन हुआ है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक जो है क्रिटिकल भी है, क्योंकि इसको समझना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें स्टील का कैसे डेवलपमेंट हुआ है, कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ है, कहाँ से ये स्टार्ट हुए हैं और कहाँ तक जाके इनका डेवलपमेंट जो है स्टॉप हुआ है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग स्टीलर थ्योरी जो नाम दिए हैं, तो स्टील जो वर्ड यूज़ किया गया है वो प्लांट के वैस्कुलर टिश्यू के लिए किया गया है। वैस्कुलर टिश्यू को हिंदी में सम्मोहक ऊतक कहते हैं हम लोग, जो कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जिसमें कि जाइलम इंक्लूड किया जाता है, फ्लोएम इंक्लूड किया जाता है, पेरीसाइकिल और इंडोडर्मिस को इंक्लूड किया जाता है। जाइलम की अगर हम बात करेंगे तो जाइलम जो है वाटर कंडक्शन करता है और 4 प्रकार के सेल से बना होता है, जिसमें ट्रैकिड्स आता है, वेसेल्स आता है, जाइलम पैरेन्काइमा आता है और जाइलम फाइबर आता है। फ्लोएम की बात करेंगे तो फ्लोएम जो है फूड का कंडक्शन करता है और फ्लोएम भी 4 प्रकार के सेल से बने होते हैं, जैसे कि सीव ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो स्टील वर्ड दिया गया है वो वैस्कुलर टिश्यू को दिया गया है, जो कि प्लांट का सेंट्रल पार्ट होता है, इसीलिए इसको सेंट्रल कोर भी कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टील इज द सेंट्रल कोर ऑफ वैस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स, यानी जो स्टील है ये प्लांट का सेंट्रल कोर है, जो कि वैस्कुलर टिश्यू होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं। स्टील कंसिस्ट ऑफ जाइलम, फ्लोएम, पेरीसाइकिल, पिथ की बात करें तो मेडुलरी रेस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, पेरीसाइकिल होगा और पिथ होगा। ये जो टर्म स्टील है फर्स्ट टाइम जो है इसको यूज़ करने वाले साइंटिस्ट का नाम है वान टाइगम एंड डाउलियर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जब एंट्रेंस वगैरह देने जाएंगे या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं या नीट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है कि जो स्टील टर्म है सबसे पहले इसको किसने दिया है, तो वान टाइगम और डाउलियर ने दिया है। इनके अनुसार जो स्टीलर सिस्टम होते हैं, यानी जो स्टील के सिस्टम है वो 2 प्रकार के पाए जाते हैं, वो भी टेरिडोफाइट में। इसके पहले हम लोग ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे, तो ब्रायोफाइटा को नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो है वैस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। ब्रायोफाइट्स को जो है नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें वेस्कुलर टिश्यू पाए नहीं जाते हैं, अभी वो प्रिमिटिव टाइप्स के प्लांट है। लेकिन टेरिडोफाइटा में देखा गया है कि अब वेस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया है, तो टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। वेस्कुलर यानी इसमें वेस्कुलर टिश्यू पाए जा रहे हैं, जाइलम फ्लोएम पाए जा रहे हैं, और क्रिप्टोगैम यानी इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है, फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है, उसको फेनोरोगैम्स कहा जाता है। तो स्टीलर थ्योरी के अनुसार ये बताया गया है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें 2 प्रकार के स्टील पाए जाते हैं, एक प्रोटो स्टील होगा और दूसरा साइफनो स्टील। प्रोटो मीन्स होता है प्रिमिटिव, यानी जो पहले बना है उसको प्रोटो स्टील कहा जा रहा है, और जो उससे डेवलप करके एडवांस बना है उसको साइफनो स्टील कहा जा रहा है। प्रोटो स्टील की अगर बात करेंगे तो इसमें होता क्या है कि सेंट्रल पार्ट में जाइलम होता है जो चारों तरफ से फ्लोएम से घिरा होता है, और पिथ एब्सेंट होता है, उसी को जो है प्रोटो स्टील कहा जाता है। यानी प्रोटो स्टील ऐसा स्टील होता है जिसमें सेंट्रली लोकेटेड जो जाइलम होगा वो चारों तरफ से फ्लोएम से घिरा होता है, उसके बाहर पेरीसाइकिल होगा, उसके बाहर इंडोडर्मिस होगा, लेकिन पिथ यहाँ पे एब्सेंट होता है। प्रोटो स्टील में पिथ एब्सेंट होता है और साइफनो स्टील में पिथ पाया जाता है। अब इस प्रोटो स्टील की बात करेंगे तो ये 5 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है हैप्लो स्टील, दूसरा है एक्टिनो स्टील, तीसरा है प्लेक्टो स्टील, चौथा है मिक्स्ड प्रोटो स्टील और 5वां है मिक्स्ड प्रोटो स्टील विथ पिथ। तो शुरुआत अगर देखा जाए यानी जो सबसे प्रिमिटिव टाइप का है वो हैप्लो स्टील होता है, और प्रोटो स्टील में अगर सबसे एडवांस देखा जाए तो मिक्स्ड प्रोटो स्टील विथ पिथ। ये ऐसे सीक्वेंस में इनका इवोल्यूशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। तो बात करते हैं सबसे पहले वाले की,
जिसको हैप्लो स्टील कहा जा रहा है। तो हैप्लो स्टील की बात करेंगे तो ये इसका डायग्राम बना हुआ है हैप्लो स्टील का। हैप्लो स्टील में आप देखेंगे कि जो सेंट्रली लोकेटेड जाइलम है, ब्लू कलर से जाइलम बनाया गया है जो कि वाटर कंडक्शन करता है, उसके बाहर रेड कलर से फ्लोएम बनाया गया है जो कि फूड को कंडक्ट करता है। तो इसमें हम देखेंगे सेंट्रली लोकेटेड जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम एंड द वॉल ऑफ जाइलम इज स्मूथ। यहाँ पे जो वॉल देख रहे हैं यानी आउटलाइन जो बन रहा है जाइलम का वो पूरी तरह से स्मूथ बन रहा है और जाइलम जो है चारों तरफ से फ्लोएम के द्वारा घिरा हुआ है। तो ऐसे स्टील को कहा जाता है हैप्लो स्टील, यानी जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम एंड जाइलम इज स्मूथ वॉल्ड, यानी बिल्कुल स्मूथ होगा। तो ऐसे स्टील को हम लोग कहेंगे हैप्लो स्टील। और पिथ जो होता है इसमें एब्सेंट होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राइनिया। राइनिया पढ़ा चुके हैं। राइनिया का जो एनाटॉमी देखेंगे उसमें प्रोटो स्टील ही मिलता है और वो भी हैप्लो स्टील होता है। दूसरा है एक्टिनो स्टील। एक्टिनो स्टील की बात करेंगे तो इसमें जाइलम जो है फ्लोएम से घिरा रहता है, लेकिन जाइलम का जो वॉल होता है वो स्टार शेप का होता है। कुछ इस तरह का डायग्राम आपको दिखाई देगा। दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिए। इसका जो आउटलाइन है वो बिल्कुल स्मूथ है, सर्कुलर बना हुआ है, लेकिन जो है इसमें जो है बहुत सारे रिड्ज और फरो बने हुए हैं जिसके कारण स्टार लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक्टिनो स्टील को डिफाइन करते हैं जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम एंड जाइलम इज स्टार शेप्ड, यानी जो जाइलम होगा वो स्टार शेप का होता है। और इसका एग्जाम्पल है साइलोटम। ये साइलोटम में कंडीशन पाया जाता है। तीसरा है प्लेक्टो स्टील। प्लेक्टो मीन्स होता है प्लेट लाइक, यानी ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये प्लेक्टो स्टील है और इसमें जाइलम जो होता है ना स्मूथ वॉल मिल रहा है ना स्टार शेप का मिल रहा है, ये छोटे छोटे प्लेट में बट चुका है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है प्लेक्टो स्टील। यानी जाइलम अकर एज सेवरल प्लेट विच आर मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर। आप जाइलम का प्लेट देखिए, कोई बड़े साइज का है कोई छोटे साइज का है, तो उसी को कहा जा रहा है विच आर मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर। जाइलम प्लेट आर अल्टरनेट विथ फ्लोएम, यानी एक जाइलम प्लेट है उसके बाद फ्लोएम है, फिर जाइलम प्लेट है फिर फ्लोएम है। तो जब जाइलम प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में मिलता है तो उसी को कहा जाता है प्लेक्टो स्टील। और इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम स्पीसीज में जो है प्लेक्टो स्टील पाया जाता है। नेक्स्ट है मिक्स्ड प्रोटो स्टील। नाम से ही पता चल रहा है जाइलम और फ्लोएम मिक्स्ड हो जाएंगे, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। मिक्स्ड प्रोटो स्टील में क्या होता है कि जो जाइलम होता है वो छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ जाता है। अभी यहाँ पे देखें पूरा स्मूथ था, फिर स्टार शेप का हो गया, फिर प्लेट लाइक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि छोटे छोटे ग्रुप में बट गया है जो कि फ्लोएम में पूरा बिखरा रहता है। तो ऐसे स्टील को कहा जाता है मिक्स्ड प्रोटो स्टील, यानी जाइलम इज डिवाइडेड इनटू सेवरल ग्रुप, यानी ढेर सारे ग्रुप में बटा होता है एंड स्कैटर्ड इन फ्लोएम, यानी फ्लोएम में बिखरा होता है। और ये पाया जाता है लाइकोपोडियम स्पीसीज में ही, जिसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। पांचवा है मिक्स्ड प्रोटो स्टील विथ पिथ। ये प्रोटो स्टील में ये सबसे एडवांस है क्योंकि यहाँ पे अब पिथ बनना स्टार्ट हो रहा है, जबकि प्रोटो स्टील में पिथ एब्सेंट होता है और साइफनो स्टील में प्रेजेंट होता है। लेकिन प्रोटो स्टील में जो सबसे लास्ट में आया है मिक्स्ड प्रोटो स्टील विथ पिथ, इसको सबसे एडवांस माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पिथ का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। और सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, बस इसमें बीच में क्या करते हैं इसको पिथ लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि इसमें जो है पिथ पाया जा रहा है। तो इसको कहा जाएगा जो है मिक्स्ड प्रोटो स्टील विथ पिथ, इसको कहेंगे। और पिथ जो होता है जनरली पैरेनकाइमेटस सेल से बना होता है। पैरेनकाइमेटस सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है थिन वॉल्ड होते हैं, इनका वॉल थिन होता है, लिविंग सेल्स होते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है फूड मटेरियल का स्टोरेज करना। तो यहाँ पे पिथ बनना स्टार्ट हो गया है। अब इस मिक्स्ड प्रोटो स्टील विथ पिथ की बात करेंगे तो इट इज एडवांस टाइप ऑफ स्टील एमंग प्रोटो स्टील, यानी इस पूरे प्रोटो स्टील में सबसे एडवांस है बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ पिथ इज स्टार्टेड, यानी यहाँ से पिथ बनना स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। और इसको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटो स्टील एंड साइफनो स्टील, क्योंकि प्रोटो स्टील में पिथ नहीं होता है, साइफनो स्टील में होता है, लेकिन इसमें बनना स्टार्ट हो गया तो दोनों के बीच की ये कड़ी है क्योंकि यहाँ से बनना इसमें स्टार्ट हुआ। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लैपिडोडेंड्रॉन, जो है मिक्स्ड प्रोटो स्टील विथ का एग्जाम्पल हो जाएगा लैपिडोडेंड्रॉन। तो ये हो गया जो है पूरा प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील की बात करेंगे तो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं और ये 5 प्रकार के होते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइफोनोस्टील। पहला हो गया जो है प्रोटोस्टील, जो कि प्रिमिटिव टाइप का था, उसमें 5 प्रकार के होते थे। अब हम लोग देखेंगे साइफोनोस्टील। प्रोटोस्टील और साइफोनोस्टील में जो मेन डिफरेंस है वो है पिथ, यानी प्रेजेंस ऑफ पिथ, यानी पिथ अगर पाया जाएगा तो साइफोनोस्टील कहेंगे, और पिथ अगर एब्सेंट होगा तो प्रोटोस्टील कहेंगे। साइफोनोस्टील जो है थोड़ा सा एडवांस टाइप का है, तो देखिए लिखा हुआ इट इज़ मॉडिफाइड प्रोटोस्टील, यानी प्रोटोस्टील का ही मॉडिफाइड फॉर्म है जिसके सेंट्रल पार्ट में पिथ पाया जाता है। और अभी हम आपको बताएं कि पिथ जो होता है वो ज़्यादातर पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, लेकिन कुछ प्लांट में देखा गया है कि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के भी होते हैं। पैरेनकाइमेटस सेल्स जो होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, और उनका फंक्शन होता है फूड मटेरियल का स्टोरेज करना। साइफोनोस्टील की अगर हम बात करेंगे तो ये 4 प्रकार के होते हैं: सिंपल साइफोनोस्टील, सोलेनोस्टील, डिक्टियोस्टील और पॉलीसाइक्लिक स्टील। सिंपल साइफोनोस्टील की बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर है। सिंपल इसीलिए नाम ही दिया गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, जिसमें कि जो है सेंट्रल पार्ट में पिथ पाया जाएगा, उसके बाद जो है जाइलम होगा और फ्लोएम होगा, यानी सेंट्रली लोकेटेड जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम एंड पिथ इज प्रेजेंट, इसमें पिथ पाया जाता है। और सिंपल साइफोनोस्टील 2 प्रकार के होते हैं: इक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील और एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। इक्टो मीन्स होता है बाहर की तरफ, और एम्फी मीन्स होता है डुअल, यानी 2 बार, और फ्लोइक मीन्स होता है फ्लोएम। अगर फ्लोएम बाहर की तरफ है तो उसको इक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील कहते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जाइलम अंदर की तरफ है, फ्लोएम बाहर की तरफ है, इसको कहा जाता है इक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। और इसका एग्जाम्पल होगा इक्विसिटम, एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे। दूसरा है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, यानी फ्लोएम का 2 लेयर होगा। एम्फी मीन्स होता है डुअल, 2 बार, और फ्लोइक मीन्स होता है फ्लोएम, यानी फ्लोएम का जब 2 लेयर होगा, यानी जाइलम के अंदर भी फ्लोएम होगा और जाइलम के बाहर की भी फ्लोएम होगा, तो ऐसे साइफोनोस्टील को कहा जाता है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, और इसका एग्जाम्पल होगा एडिएंटम स्पीसीज। नेक्स्ट है सोलेनोस्टील। सोलेनोस्टील की बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे प्लांट में डेवलपमेंट होता है उसमें ब्रांचेज आते हैं, लीफ होते हैं, तो ये देखा गया कि जो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें ये स्टील जो है पूरा कॉन्टिन्यू सर्कुलर न मिल करके किसी जगह से ब्रेक हो जाता है, इसकी कॉन्टिन्यूटी टूट जाती है। और क्यों टूटता है? क्योंकि वहाँ पे लीफ ट्रेस होता है और लीफ गैप होता है, जहाँ से लीफ एराइज होते हैं वहाँ पे एक जो है ट्रेस बनता है जिसको लीफ ट्रेस कहा जाता है, और जो गैप होता है यहाँ पे स्टील में उसको लीफ गैप कहा जाता है। ये जनरली कंडीशन डेवलप होता है लीफ के कारण, तो ऐसे स्टील को कहा जाता है सोलेनोस्टील। सोलेनोस्टील भी 2 प्रकार के होंगे। इक्टोफ्लोइक बिल्कुल सेम वैसा ही है, फ्लोएम बाहर की तरफ होगा तो इक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील, फ्लोएम के 2 लेयर होंगे, यानी जाइलम के अंदर भी फ्लोएम होगा और जाइलम के बाहर की तरफ भी फ्लोएम होगा, तो एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील। इक्टोफ्लोइक का एग्जाम्पल हो जाएगा एडिएंटम स्पीसीज, और एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील का एग्जाम्पल हो जाएगा मार्सिलिया। तीसरा है डिक्टियोस्टील। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं डिक्टियोस्टील, यानी बहुत ज़्यादा अगर लीफ एराइज हो गए, ब्रांचेज हो गए, तो इस कंडीशन में देखा गया है कि जो स्टील है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर में टूट गया है, कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जाइलम और फ्लोएम अलग है, यहाँ पे तो जाइलम और फ्लोएम अलग है। ऐसे ही करते करते जो है जब एडवांस की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू जो है
ऐसे स्टील को कहा जाता है पॉलीसाइक्लिक स्टील। और इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे छोड़े हुए हैं। ये जो है आपके लिए है, होमवर्क है एक तरह से, कि जब आप पूरे वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप इसका रिप्लाई भी करेंगे कि पॉलीसाइक्लिक स्टील का एग्जाम्पल, वो भी टेरिडोफाइट में आपको बताना है कि कौन सा प्लांट है जिसमें ये कंडीशन पाया जाता है। तो आप इन चारों स्ट्रक्चर को आप लोग देख लीजिए। तो इन चारों में जो सेंट्रल पार्ट है इसमें पिथ पाया जा रहा है, और पिथ वाले जितने भी आपको स्टील मिलेंगे वो साइफनो स्टील में मिलेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया स्टीलर थ्योरी। इसी को जो है देखा जाए तो इसी के बेसिस पे इवोल्यूशन बताया जाता है कि कैसे स्टील का इवोल्यूशन हुआ है, इनका डेवलपमेंट हुआ है। तो आप जब प्रोटो स्टील पढ़ रहे थे तो देख रहे थे बिल्कुल सिंपल टाइप का था, जिसमें जाइलम फ्लोएम से घिरा होता था, पिथ पाया ही नहीं जाता था। लेकिन धीरे धीरे इनमें मॉडिफिकेशन हो रहा है और काफ़ी एडवांस की तरफ जा रहा है। तो ये जो है स्टीलर थ्योरी आज का ये कंप्लीट हो गया। और जो है इसको आप ज़रूर से पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर वीडियो जो है थोड़ा बहुत देख के फिर इसको अगर क्लोज कर देंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये सभी स्टील एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।